कॉमनली यूज ड्रग्स में हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। और मेजॉरिटी ये जो ड्रग्स हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं, और इनमें से कुछ ड्रग्स हैं वो हम फंगस से भी ऑब्टेन करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इज ओपियोइड्स। ये जो ड्रग्स हैं इसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिनको हम बोलते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स। तो ये जो ड्रग्स हैं इन रिसेप्टर्स से जाके बाइंड होती हैं। इसका एग्जाम्पल है हेरोइन। हेरोइन को हम स्मैक भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मीन्स कि ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से प्रोड्यूस होती है। अब ये मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन भी एक केमिकल है जो कि ऑब्टेन करते हैं हम एक प्लांट से जिसका नाम है पेपावर सोमनीफेरम और पॉपी प्लांट। उसके लेटेक्स से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जब हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो हेरोइन प्रोड्यूस होता है। अभी जो हेरोइन है ये दिखता कैसा है? इट इज़ अ वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। हेरोइन का मोड ऑफ इनटेक है स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, मीन्स ये नोज के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। हेरोइन एक डिप्रेसेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, मीन्स कि ये पेन रिलीवर की तरह यूज़ किया जाता है मेडिसिन में, जो कि हमारी जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको स्लो डाउन कर देता है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं कैनाबिनॉइड्स, जो कि एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं। इनके लिए भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, जिनको हम बोलते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया कि इसके लिए रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन में, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। सेकेंड पॉइंट कि इसको हम किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? तो हम इसको ऑब्टेन करते हैं कैनाबिस सटाइवा प्लांट से। उसके इन्फ्लोरेसेंस से हम ऑब्टेन करते हैं इन ड्रग्स को। थर्ड इसका कि इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं इनको हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। किसी में हम फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन, तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इनको बनाने के लिए, मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा को। अब इसका मोड ऑफ इनटेक क्या है इन ड्रग्स का? इनका मोड ऑफ इनटेक है इनहेलेशन एंड ओरल इंजेशन, और ये बेसिकली हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी कैनाबिनॉइड्स का मिसयूज करते हैं टू इंक्रीज देयर एनर्जी लेवल्स। थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है कोका एल्कलॉइड और कोकेन, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं एक प्लांट से जिसका नाम है इथ्रोजाइलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका का प्लांट है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन में, डोपामीन, उसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है हमारे ब्रेन में। कोकेन को हम कोक और क्रैक भी बोलते हैं, और इसका मोड ऑफ इनटेक है स्नॉटिंग। कोकेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और किसी भी पर्सन में ये सेंस ऑफ यूफोरिया प्रोड्यूस करता है और उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज कर देता है। इसके एक्सेसिव यूज से हेलुसिनेशंस कॉज होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स हैं जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं, वो है एट्रोपा, बेलोडोना एंड धतूरा। टोबैको को भी हम एक ड्रग की कैटेगरी